houses in the कुंडली is actually your destination. ये रियल है भी और नहीं भी। जो एस्ट्रोलॉजी आजकल सोशल मीडिया पे हो रही है वो सारी रियल नहीं है। मेहनत करें, मासेस के लिए कुछ काम करें तो शनि कंसोलिडेशन का टाइम है। ये फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की कुंडली को एनालाइज करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, व्हिच इज द फर्स्ट हाउस व्हाट यू सी इन द कुंडली? द सेवेंथ हाउस। Okay. सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, वीक, स्ट्रॉन्ग, अफ्लिक्टेड, दैट इज एन इंडिकेटर। आज अगर शनि सेवेंथ हाउस में बैठा है वो Okay. दिखाएगा कि आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, उम्र में शायद आपसे थोड़ा बड़ा होगा। आपकी कुंडली में अगर 18 से ज्यादा गण मिलते हैं तो रिश्ता एक्सेप्टेबल है। लेकिन, एंड ये बहुत बड़ा लेकिन है, अगर मैरिजेस की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन टर्म जो सालों से हम सुनते आ रहे हैं, कुंडली में अगर मांगलिक योग है तो शादी में प्रॉब्लम्स होते हैं। ये कितने हद तक ये स्टेटमेंट वैलिड है? आई विल से दिस इज अ मिथ, दिस इज Okay. अ 100% मिथ। ओके, पहले समझिए साढ़े सती होता क्या है। राइट। जब भी आपकी जन्म राशि के ऊपर से शनि ट्रांजिट करता है 12, 1 और 2 राशियों पे, तो वो साढ़े सती कहलाता है। ये 7.5 साल का पीरियड होता है, राइट। जो कि ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े सती आ गई तो सब खत्म हो गया। जैसे कि पीपल के पेड़ पे हर शनिवार शाम को दीपक जलाना, Okay. शनि महाराज पे सरसों का तेल चढ़ाना। ये रेमेडीज कितने हद तक काम करती है या फिर एक्चुअल में रेमेडीज काम करती है? और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं कि जेमस्टोन्स पहनिए, ये आपके लिए काम करेंगे। कुछ कहते हैं क्रिस्टल्स पहनिए, काम करिए। एक्चुअल में मिथ क्या है, सही क्या है? आई विल टेल यू। सबसे पहले नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खास हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और खास हमारे नोएडा के स्टूडियो में आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। और आपका एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव आज हमारी ऑडियंस देखेगी। अब तक इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रील्स आपकी ऑडियंस ने देखी होगी, लेकिन इस पॉडकास्ट के द्वारा काफ़ी सारे इन डिटेल आपकी मोडालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आज मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। राइट, राइट। मैम, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर लिखा गया है। जी हाँ। मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर या फिर एक डेस्टिनी डिकोडर, ये तीन दो टर्म्स गए हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब काफी डीप है। मैं खुद को एक कर्मा की इंटरप्रेटर कहती हूँ, जो आपकी कुंडली में लिखी गई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इस कॉस्मिक स्क्रिप्ट को आपके रियल लाइफ में ट्रांसलेट करती हूँ। यहाँ मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आता है। प्लीज। ना जीयते प्रियते वा कदाचिन, नायम भूतवा भविता वा ना भूय। इसका मतलब है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मृत्यु होती है, ये शाश्वत है। तो उसी तरह मैं जब कुंडली देखती हूँ, मैं एक इंसान की सिर्फ एक जन्म नहीं देखती, मैं उस सोल की पूरी जर्नी देखती हूँ। और ज्योतिष उस जर्नी का जीपीएस है। ओके, परफेक्ट। ये एक नया टर्म सुना है हमने, अब तक ये किसी पॉडकास्ट में सुना नहीं है। क्योंकि आपने जिक्र जीपीएस का किया मैम, यहाँ से उसी का एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुंडली को पहले देखा जाता है, तो डू यू थिंक कुंडली इज द जीपीएस ऑफ आवर लाइफ? यस, ऑफ कोर्स। जब आप जीपीएस ऑन करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज ऐड योर करंट लोकेशन। उसी तरह कुंडली में डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ इज योर करंट लोकेशन। आपको रास्ते में जो ट्रैफिक मिलता है, दैट इज द प्लैनेट्स ऑफ द कुंडली। ओके, जैसे मार्स है, अग्रेसिव एनर्जी देगा, शनि है, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, थोड़ा स्लो करेगा, स्टेबिलिटी देगा। तो वो ये बताता है कि आपका रास्ता स्मूथ होगा या कितने स्पीड ब्रेकर्स होंगे। एंड द हाउसेज इन द कुंडली इज एक्चुअली योर डेस्टिनेशन। ओके, जब आप जीपीएस पे अलग अलग डेस्टिनेशंस डालते हैं, उसी तरह ये हाउसेज एक तरीके से आपकी कुंडली में मैपिंग है ऑफ योर जर्नी। परफेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली के डिस्क्रिप्शन आपने मेरी चैनल पे नहीं, काफ़ी सारी चैनल पे देखे होंगे। इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है कुंडली के बारे में आप सभी को। लेकिन ये एक मॉडर्न कह सकते टर्म यहाँ पे एसोसिएट किया गया है कुंडली के साथ, और एक ऐसा टर्म एसोसिएट किया गया है जो सिंपल लैंग्वेज में कुंडली के जो 12 हाउस है उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। मैम, अगला जो सवाल पूछना चाहूँगा, एक स्ट्रेट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा। अब तक मैंने ऑलमोस्ट 50-60 प्लस एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट किए होंगे।
एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअल में कोई साइंस है या एक सिर्फ बिलीफ सिस्टम है जो सालों से चलती आ रही है? ये सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि कोई तो ये क्वेश्चन करे। ओके, एस्ट्रोलॉजी, इसका बड़ा सीधा आंसर है, ये रियल है भी और नहीं भी। ओके, रियल है ओके, इसलिए कि हमारे वैदिक शास्त्रों में भी ये 5000 साल से एग्जिस्ट करती है। ओके, ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, ओके, ये वेदांगा है। राइट, वेदों का एक अंग, राइट, वेदों का एक लिम्ब। राइट, इसको कंपाइल किया ऋषि पराशर ने और वीरा मिहिर ने इसको रिफाइन किया है। ओके, और ये हर कसौटी पे हमेशा खरी उतरी है। ओके, बट नहीं, ओके, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी आजकल सोशल मीडिया पे हो रही है वो सारी रियल नहीं है। राइट, अगर कहते हैं आपके 7th हाउस में मंगल है, शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिवोर्स हो सकता है, ये रियल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये फियर मॉन्गरिंग है। राइट, राइट। जैसे आपने कहा कि इस समय जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक, यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी और कह सकते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट की बाढ़ आई है। जब मैं भी किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट लेता हूँ, इट बिकम डिफिकल्ट कि कैसे जज करे, इज इट ऑथेंटिक और फेक एस्ट्रोलॉजी हुज की सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सिंपल तरीका हमारी ऑडियंस को बताइए जो इस समय काफ़ी सारी रील्स अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रही है, जानने के लिए कि एक्चुअल में ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर क्या है और एक फेक एस्ट्रोलॉजर क्या है। एक सिंपल आसान तरीका। जो एस्ट्रोलॉजर आपको बोले मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ऐसा ही होगा, आप समझ जाइए कि फ्रॉड है। ओके, 100% गारंटी नहीं होती। ओके, एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्शन है। आप 70 to 75% करेक्ट हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर कर्मा। कॉस्मोस, यूनिवर्स इससे बहुत बड़ा है। परफेक्ट। तो जो डेस्टिनी में लिखा गया है वो तो आपको कह सकते हैं भुगतना ही है, एग्जैक्टली। अच्छा हो या खराब हो। No, your karmas do affect your destiny as well. There are certain things जो हम कहेंगे कि changeable हैं, राइट, but there are certain things जो destined हैं, जैसे maybe your birthplace, whom ओके, you are married to. You don't change all that. You have no control. कुछ ओके, चीजें तो भगवान ने अपने हाथ में भी रखी है ना। परफेक्ट, परफेक्ट। एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जैसे आपने कहा कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे रियल है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स फेक है। आपने आसान तरीका भी हमारी ऑडियंस को यहाँ पे बताया। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अब तक जितने भी आपने प्रिडिक्शंस किए हैं, सभी के सभी प्रिडिक्शंस आपके भी सही हुए हैं या कुछ गलत प्रिडिक्शंस आपने भी किए हैं? नहीं, इनफैक्ट एक, इस समय मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट थी। ओके, 2024 की बात है। मैंने उनको बोला अक्टूबर में आपके करियर में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। पूरा अक्टूबर निकल गया, कुछ नहीं हुआ। मैं ऑनेस्टली इतनी एम्बैरेस्ड भी थी। फिर नवंबर आया, एक इंटरनेशनल जॉब ऑफर आया। दिसंबर में उन्होंने ज्वाइन किया। उस समय मैंने ये सीखा, एस्ट्रोलॉजी एक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग है बट एग्जैक्ट नहीं है। हम ज्योतिष एक प्लानिटरी विंडो देख सकते हैं, वी कैन नॉट गिव अ डे टू डे फोरकास्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो उस तरीके से आपका प्रिडिक्शन यहाँ पे गलत भी हुआ, सही भी हुआ, दोनों थोड़ा कॉम्बिनेशन साथ में डिलेड हुआ। डिलेड हुआ। हम्म। अगर मैम महादशा की बात करें, राकेश, राहु, केतु और शनि, ये जो टर्म मैं हर पॉडकास्ट में यूज करता हूँ जब भी एस्ट्रोलॉजी का कोई पॉडकास्ट करता हूँ, ये तीन ऐसे प्लैनेट्स है जो कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स ने यहाँ पे कुछ हद तक डरा भी दिया है एक आम इंसान को, और काफी बिल्कुल। सारे ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स सही में इन प्लैनेट्स के ब्राइट साइड भी दिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इन तीनों प्लैनेट्स की महादशा की बात करें तो शुरुआत करते हैं राहु की महादशा से। अगर राहु की महादशा की बात करें तो कुछ गाइडेंस हमारी ऑडियंस को दीजिए कि एक्चुअल में राहु की महादशा में क्या गाइडेंस, क्या कह सकते हैं कॉशंस पॉइंट होने चाहिए? राहु की महादशा, आप ये बताइए राहु क्या है। राहु एक शैडो प्लैनेट है, इसकी राइट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई फिजिकल बॉडी नहीं नहीं है। है। इट इज अ मैथमेटिकल पॉइंट, अ नॉर्थ नोड ऑफ द मून। एंड एग्जैक्टली इसीलिए ये ऑब्सेशन, हंगर, एम्बिशन का कारक है। राइट, राहु की महादशा में इंसान को क्या मिलता है? एक एम्बिशन, एक ड्राइव, एक हंगर जो कभी फुलफिल नहीं होता। राइट, वो करियर में, जॉब्स में एक पीक पर जाता है, रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, मनी मिलता है, फेम मिलता है, फिर वो रुकता है, पीछे मुड़ के देखता है,
उसको लगता है ये सब जो मुझे मिला ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु का तो काम ही है चेजिंग, नॉट डेस्टिनेशन। राइट, राइट। दिस इज व्हाट राहु इज। तो इस तरीके से राहु की महादशा में आप कह सकते हैं कॉशंस भी रह सकते हैं। एग्जैक्टली। एनीथिंग विच इज नॉट डन in a systematic strategic manner can give a problem later. अगर राहु की महादशा में बात करें तो कुछ ऐसी आसान रेमेडीज जो हमारी ऑडियंस कर सकती है अगर उन वो दशा से गुजर रहे हैं तो? राहु की कुछ बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज हैं। राहु शांत करने के लिए हमें मछली दान करना चाहिए। ओके। राहु हमारे नारियल, नारियल को जल प्रवाह करें, राहु की बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। और राहु अच्छा करने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, नेटवर्किंग करें, ऑल दैट इज राहु। ओके, तो इस तरीके से ये राहु की। कलयुग का राजा है। राइट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो राहु की महादशा में अगर हम बात करें तो ये कुछ रेमेडीज है जो हमारी ऑडियंस कर सकती है। अब हम आते हैं दूसरे प्लैनेट पे जो है केतु। अगर केतु की बात करें तो कहा जाता है कि केतु डिस्ट्रैक्शन करवाता है ज्यादा करके, तो केतु की महादशा में क्या हमें कॉशंस पॉइंट रहने चाहिए? एक सबसे पहले रेमेडी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज। बहुत ही सिंपल रेमेडी केतु की है कि कीप अ डॉग इन योर हाउस। राइट, पेट अ डॉग। राइट। डॉग्स की सेवा करें, डॉग्स को रोटी खिलाएं, जितना हो सके उनका केयर ध्यान करें, रखें। उनका ध्यान रखें। दैट इज व्हाट मेक्स केतु हैप्पी। परफेक्ट। आप जानना चाहते हैं कि कॉशियस पॉइंट क्या होने चाहिए उस महादशा में, केतु की केतु महादशा इज में? नॉट ओनली डिटैचमेंट, ओके, कि इनफैक्ट काफी अंडर एस्टिमेटेड प्लैनेट है। ओके। लोग सिर्फ राहु की बात करते हैं, केतु की बात कोई नहीं करता। राइट। बट केतु इज द प्लैनेट विच गिव्स यू लिबरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। केतु सिर्फ डिटैचमेंट नहीं देता, केतु की प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करती हैं। केतु अगर उच्च का है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा अपनी लाइफ में, और अगर केतु नीच का है तो एज अदर प्लैनेट्स तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। बट केतु डजंट मीन कि रिश्ते टूट जाएंगे, आप सब कुछ खो देंगे। नो, केतु कैन गिव यू स्पिरिचुअलिटी। Ketu can make you more spiritually wise. It can, in a good position, if Ketu is with Guru, it makes you more balanced in your life. ओके, तो केतु अगर गुरु के साथ जुड़ जाता है तो बैलेंस लाता है लाइफ में। परफेक्ट। लास्ट सबसे कह सकते हैं डरावना प्लैनेट जो अब तक हम काफी सारे पॉडकास्ट में सुन सके हैं वो है शनि। अगर शनि की महादशा चलती है तो कैसे वो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है इन बोथ वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? शनि की महादशा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है, बट शनि कर्मों का देवता है। यस। आपका कर्म काफी हद तक इस महादशा में, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, रियलिटी चेक्स देगा। बट ऐसा नहीं है अगर ओके। कि सब कुछ खत्म कर देगा या बर्बाद कर देगा। आप अपना काम ऑनेस्टी से करिए, अपने कर्म करिए, डिसिप्लिन फॉलो करें, एक रूटीन को फॉलो करें, मेहनत करें, मासेस के लिए कुछ काम करें। तो शनि कंसोलिडेशन का टाइम है, ये फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपका करियर बिल्ड कर सकता है। मेरी एक क्लाइंट थी जिसकी शनि की 7.5 चल रही थी। उस समय पे उसने आईएएस के एग्जाम्स क्लियर करे, उसको जॉब मिली, उसका प्रमोशन हुआ। सो शनि हार्ड वर्क को रिवॉर्ड करता है, सिर्फ परफेक्ट, पनिश नहीं करता है। परफेक्ट। इन 3 महादशा के बारे में आपने रेमेडीज दी, कुछ आसान रेमेडीज हमारी ऑडियंस को, और साथ ही में कुछ गाइडेंस पॉइंट दिए। लेकिन जानना चाहूँगा जब ये 3 महादशा आती है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स, जो इवेंट्स ट्रिगर होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे जो इवेंट्स एक्चुअल पहले लिखे गए हैं, जो ऑलरेडी कह प्री सकते हैं डेस्टिनी डिसाइडेड है, है। प्री डिसाइडेड है, विधि लिखित है, उन डेस्टिनी, उन विधि लिखित इवेंट्स को टाइमिंग पीछे करते हैं, आगे करते हैं, टाइमिंग्स बदलती है, या फिर वो इवेंट्स हमारे लिए अच्छे ही होते हैं? यहाँ आपके इस क्वेश्चन से मुझे कुरुक्षेत्र की याद आई। आपको याद होगा महाभारत में एक टाइम पे अर्जुन ने बो डाउन कर दिया था। राइट। उसने हथियार नीचे डाल दिए, बोला मैं युद्ध नहीं नहीं करूंगा, करूंगा। मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, मेरा परिवार है, राइट, मेरे लिए पूज्य है। राइट, वो फेटलिस्टिक हो रहा था। राइट। उसको लग रहा था जब सब प्री डिसाइडेड है तो क्यों मैं लड़ाई करूं, क्या परफेक्ट, फायदा, सब कुछ तय है। परफेक्ट। तब कृष्ण जी ने क्या कहा कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मा डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ओके, इट इज अ को क्रिएशन। ओके।
तो कुंडली भी ऐसे ही है, सब कुछ फिक्स्ड नहीं है। ओके, कुंडली कहती है ये तेरी लाइफ की टेंडेंसीज हैं, ये तेरे चैलेंजेस हैं, ओके, अब तुझे क्या करना है, दिस इज योर फ्री विल। ओके, शनि की महादशा अगर आती है, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा जॉब का, या आपकी जॉब चली जाएगी, ये पार्टली आपके कर्मा पे भी डिपेंड करता है। परफेक्ट। जैसे आपने तीनों महादशा की यहाँ पे गाइडेंस दी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपकी कोई महादशा चल रही है? जी हाँ, इनफैक्ट ये कन्वर्सेशन मेरी उसी महादशा की देन है। ओके, मेरी जुपिटर की महादशा चल रही है। ओके, जुपिटर गुरु गुरु, एक्सपेंशन का प्लैनेट है। राइट, ग्रोथ, विजडम शेयर करना, टीचिंग, ये सब गुरु के सिग्निफिकेटर्स हैं। राइट, सो मेरी लाइफ में जितनी भी बेस्ट चीजें हो रही हैं, इंस्टाग्राम कम्युनिटीज, कंसल्टेशंस, ये कॉन्वर्सेशंस, ये सब गुरु की देन है। ओके। इसीलिए आप कह सकते हैं आपका ये स्पेसिफिकली ये सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। यस, एग्जैक्टली। परफेक्ट। लेकिन जब गुरु की महादशा चलती है, जैसे आपने आपकी कहा यहाँ पे, तो गुरु की महादशा में स्पेसिफिकली एक्सपांशन होता है या फिर डिटोरिएशन भी हो सकता है इसमें? नहीं, गुरु की महादशा एक्सपेंशन का ही पीरियड है। ओके, कुछ राशियां हैं जिनके लिए गुरु न्यूट्रल रहता है लेकिन डिटेरिएट कभी नहीं करता। ओके, जैसे टॉरस एंड लिब्रा असेंडेंट्स के लिए गुरु न्यूट्रल प्लैनेट है। ओके, बाकी नेचुरली बहुत बेनिफिक नहीं है, राइट, बट बाकी सबके लिए गुरु ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, बट इट इज नेवर अ डिटेरियोरेटिंग प्लैनेट। परफेक्ट। अगला जो सेक्शन इस पॉडकास्ट का हमने डिज़ाइन किया है मैम आपके लिए, वो है लव एंड रिलेशनशिप सेगमेंट। इसमें मैं जानना चाहूँगा, अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बात करें, तो जब आपको डीएम्स आते हैं किसी भी इंस्टाग्राम आपके फॉलोवर के या किसी भी आपके क्लाइंट्स के, तो कितने कह सकते हैं परसेंटेज यहाँ पे स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के आते हैं आपको? 80% ओके, लोगों का बहुत ही इंटरेस्ट है। इनफैक्ट ये आजकल ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप जानते हैं, ये कलयुग है राइट, जहां हम जी रहे हैं। राइट, राइट, आज आज इंसान अपनी गारंटी नहीं ले सकता, तो रिलेशनशिप्स में तो एक और पार्टनर इन्वॉल्व्ड है, यस, यस। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन है। इसीलिए आपको ज़्यादा करके डीएम्स इसी के आते हैं। एग्जैक्टली। परफेक्ट। लेकिन जब आप इन डीएम्स को रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर उनकी कुंडलीज देखते हैं क्लाइंट्स की, तो कुंडलीज देख के आपको क्लियरली दिखता है कि इनके रिलेशनशिप बार बार टूटेंगे? ये किसी कुंडली में नहीं लिखा होता कि इनके रिलेशनशिप्स बार बार टूटेंगे, ओके, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। ठीक है, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि इसकी शादी नहीं लिखी नहीं होगी, इसके लिए तो प्यार है ही नहीं, नहीं होगा, तो मैं कहती हूँ ये गलत है। ऐसा ओके, नहीं है, या तो उसने पूरी रीडिंग नहीं करी है, ओके, या फिर वो फेक सेल है, कर रहा है। फेक है, ओके, बट आप समझिए, कुंडली दिखाती है कि रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स होंगे, राइट, टाइम चैलेंजिंग है, पार्टनर डिफिकल्ट हो सकता है, कोई पैटर्न है जो बार बार सेम मिस्टेक रिपीट रिपीट करेगा, कर रहा है, बट ऐसा नहीं कि रिश्ता टूटता रहेगा। परफेक्ट, आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। आज दीपिका पादुकोण को लेते हैं, क्या उनकी जिंदगी में रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आए? आए थे, यस, वो भी इमोशनल स्ट्रेस से गुजरी थी। राइट, फिर उन्होंने क्या किया? अपने आप को संभाला, अपने ऊपर हीलिंग करी और अपने पैटर्न्स को समझा, और फिर एक हेल्दी और स्टेबल रिलेशनशिप चूज किया। तो क्या हम ये बोलेंगे कि दीपिका पादुकोण की जिंदगी में प्यार खराब है? नहीं। राइट, उनकी जर्नी ये दिखाती है कि सेल्फ वर्थ और राइट चॉइसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। परफेक्ट, परफेक्ट। अगर मैम किसी की कुंडली की बात करें या फिर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में कितने हद तक हमें गाइड करता है इन आर ऑल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? इज इट अ टोटल गाइडेंस फॉर आवर लाइफ? Yes, ओके, astrology is a guidance. ओके, No two ways about it. ओके, But it is just a guidance. ओके, Do not think कि it is a accurate prediction. ओके, Because आज मैंने अवेयर कराया, मैंने बोला मंगल की महादशा है, आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज को संभाल पाए, उस पर वर्क कर पाए, सो यू मे इम्प्रूव, योर सिचुएशंस माइट चेंज। बट अगर ड्राइवर अपना रास्ता ही बदल देगा तो एस्ट्रोलॉजर नहीं कुछ हेल्प कर पाएगा ना। परफेक्ट, परफेक्ट। यही चीज़ मैं ऑडियंस को यहाँ पे कह सकते हैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी आपके लिए गाइडेंस है, लेकिन आपके जो कर्मा है, जो आपका ऑलरेडी डेस्टिनी लिखा गया है एज पर योर कर्मास, वो आपको खुद करना है। एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन बता सकता है, लेकिन चलना आपको खुद को है। एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे,
जब आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की कुंडली को एनालाइज करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच इज द फर्स्ट हाउस व्हाट यू सी इन द कुंडली? The seventh house. ओके, There are actually three things which I immediately see in a Kundli for relationships. ओके, Saptamesh and the Saptam Bhav. ओके, Seventh house में जो भी planet बैठा है, weak, strong, afflicted, that is an indicator that reflects your partner's traits. ओके, आज अगर शनि सेवेंथ हाउस में बैठा है, वो ओके, दिखाएगा कि आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, मेच्योर है, उम्र में शायद आपसे थोड़ा बड़ा होगा, रिश्ता देर से स्टेबल होगा बट ड्यूरेबल होगा. राइट, The second thing that we see is Mars and Venus. ओके, लड़के की कुंडली में वीनस दिखाता है कि आपको कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करेगा, और लड़की की कुंडली में मार्स दिखाता है मार्स कि दिखाता है, आपको कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर किसी लड़की का मार्स 8th हाउस में स्कॉर्पियो राशि में बैठा है, तो वो दिखाता है कि उसका पार्टनर इंटेंस होगा, एम्बिशियस होगा, बट स्लाइटली कंट्रोलिंग होगा. और डोमिनेटिंग ये होगा, पैटर्न रिपीट होगा जब तक वो मंगल को कॉन्शियस ना कर ले. राइट, थर्ड थिंग इज द नौमाश. D1 चार्ट ये बताता है कि रिश्ता आएगा या नहीं, बट नौमाश द D9 चार्ट सेज रिश्ता सर्वाइव करेगा या नहीं. मैंने किसी क्लाइंट की कुंडली देखी थी, उसका D1 चार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन D9 में वीनस वीक था. मैंने उनको कहा रिश्ता होगा, लेकिन इमोशनली सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा. आज भी वो दोनों साथ हैं, बट उन्होंने एक्नॉलेज करा इस बात को कि रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस है. परफेक्ट। आज जो जिस हिसाब से दौर आया है लिव इन रिलेशनशिप का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, डिवोर्स रेट इंडिया में पिछले एक डेकेड से काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है यहाँ पे, जो गलत है। अच्छे से वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन गलत है यहाँ पे। जब इंडियन मैरिजेस की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सालों से चलती आ रही है कि जब कुंडली मैच करते हैं तो 36 गुण पहले देखते हैं कितने गुण 36 में से मिल रहे हैं। ये एक साइंटिफिक कंपैटिबिलिटी है या फिर एक बिलीफ है जो सालों से चली आ रही है, वो आगे भी कंटिन्यू होगी? अ वेरी फिलोसफिकल क्वेश्चन. इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं. छत्तीसगढ़ एक बहुत ही ब्रिलियंट एंशियंट टूल है, अष्टकूट सिस्टम. ओके, ये ये 8 कैरेक्टर्स असेस करता है, ओके, विच इज वर्णा, वत्सा, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गणा, भकूट एंड नाड़ी. ओके, ये मिल के 36 गण बनाते हैं. ओके, आपकी कुंडली में अगर 18 से ज्यादा गण मिलते हैं तो रिश्ता एक्सेप्टेबल है, लेकिन, एंड ये बहुत बड़ा लेकिन है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके 30+ गण मिले और 4 साल में डिवोर्स हो गया. और ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां गण सिर्फ 14 ही मिले थे, लेकिन 25 साल हो गए, वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो ये सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी टूल है, ये कैरेक्टर टूल नहीं है. ये नहीं बताता कि पार्टनर्स रिलेशनशिप में इमोशनली मेच्योर होंगे या नहीं, ये नहीं बताता कि कम्युनिकेशन कैसी होगी. तो जब भी मैं कहती हूँ आप गणा देखें, तो ये भी देखें कि दरकारक क्या है, और नौमाश को चेक करना ना भूलें. दरकारक आपकी कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है, जो आपके पार्टनर का इंडिकेटर है. तो उसका नेचर और उसके कैरेक्टर्स बता रिफ्लेक्ट होते हैं आपके पार्टनर में. परफेक्ट। उस तरीके से अगर मैरिजेस की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन टर्म जो सालों से हम सुनते आ रहे हैं, कुंडली में अगर मांगलिक योग है तो शादी में प्रॉब्लम्स होते हैं। ये कितने हद तक ये स्टेटमेंट वैलिड है? आई विल से दिस इज अ मिथ. दिस इज ओके, अ 100% मिथ. ओके, इनफैक्ट ये मिथ इतना परवेसिव है कि ओके, मुझे भी कभी कभी खराब लगता है कि कितना स्ट्रेस है मदर्स पे, बच्चों पे, कि अरे ये तो मांगलिक है, शादी में प्रॉब्लम आएगी, लड़का नहीं मिलेगा शादी. बट ऐसा नहीं है. मांगलिक क्या है समझिए. अगर आपकी कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 या 12th हाउस में बैठा है, तो मांगलिक है. मांगलिक है। मंगल एक अग्रेसिव एनर्जी, पैशन, ड्राइव का इंडिकेटर है. तो जब वो इन पोजिशंस में आता है तो शादी में फ्रिक्शन लाता है. लाता है। बट देर आर रेमेडीज. अगर एक मांगलिक पार्टनर को दूसरा मांगलिक पार्टनर ही मिल जाता है तो मंगल दोष बैलेंस आउट हो बैलेंस जाता हो है. जाता है। इनफैक्ट मंगल अगर इन हाउसेस में भी स्वराशि होके बैठा हो, मतलब अपनी खुद की 1 और 8 राशि में आए, तो ये इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है. और अगर मंगल बेनिफिक्स प्लैनेट से एस्पेक्टेड हो तो भी मंगल दोष रिड्यूस हो जाता है. हमारी कंट्री में 40% लोग मांगलिक हैं. अगर ये मंगल मैरिज डिस्ट्रॉयर होता तो आधा देश तो अनमैरिड होता. परफेक्ट, परफेक्ट। दूसरा जो पॉइंट या फिर मिथ ब्रेकर आपसे जानना चाहूंगा मैम, वो है कि शनि की साढ़े साथी कहा जाता है कि हमेशा आपकी लाइफ को डिटोरिएट करती है फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म।
कुछ लोग कहते हैं आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी होता है। दोनों में से क्या सही है? अगेन आई टोल्ड यू अर्लियर, शनि कर्म का देवता है। राइट? पहले समझिए साढ़े सती होता क्या है। राइट? जब भी आपकी जन्म राशि के ऊपर से शनि ट्रांजिट करता है 12, 1 और 2 राशियों पे, तो वो साढ़े सती कहलाता है। कहलाता है। ये 7.5 साल का पीरियड होता है, राइट? जो कि 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है, ढाई 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 साल राइट? के। राइट? अब कुछ चीजें तय हैं, जैसे शनि आपको जॉइंट्स का इशू इस साढ़े सती के फेज में जरूर दे ही देता है। पैरों में दिक्कत आना अनिवार्य है। राइट? लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े सती आ गई तो सब खत्म हो गया। अगेन इट इज कंट्रोल्ड बाय योर कर्मा। कर्मास। द अमाउंट ऑफ वर्क यू डू, जितना मेहनत करोगे, जितना डिसिप्लिन से काम करोगे, जितना रूटीन को फॉलो करोगे, जितनी ऑनेस्टी से रहोगे, उतना आपका साढ़े सती का टाइम स्पैन अच्छा जाएगा। प्लस देर आर अ फ्यू रेमेडीज विच नीड टू बी डन ड्यूरिंग द साढ़े सती। जैसे और ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल रेमेडीज हैं। जैसे कि पीपल के पेड़ पे हर शनिवार शाम को दीपक जलाना, ओके। शनि महाराज पे सरसों का तेल चढ़ाना, ओके। छाया दान करना, ओके। कि तांबे कांसे के कटोरे में सरसों का तेल, उसमें काले तिल डाले, अपनी छाया देखी और शनि महाराज को दिया। ये तो कुछ बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो सबको कर नॉर्मल सकते वे हैं। में भी कर सकते हैं, बट शनि की साढ़े सती के टाइम पे जरूर कर लेनी चाहिए। किसी किसी को कोई मंत्र जाप भी करना होता है। उस चीजों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस गाइडेंस के लिए एक बार हमेशा एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कुंडलीज देर आर डिफरेंट रेमेडीज। परफेक्ट। बट डू नॉट पैनिक, डू नॉट थिंक कि शनि की साढ़े सती आ गई तो बस अब तो खत्म। लाइफ खत्म है, सब खराब ही होगा, मेरे तो चलते हुए काम बंद हो जाएंगे, जॉब चली जाएगी। नहीं, इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। परफेक्ट। जैसे मैम ने कहा कि शनि की साढ़े साथी आपके लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी हो सकती है, टोटली डिपेंड्स ऑन द कर्मा। और जो मैम ने कह सकते हैं 4 अलग अलग रेमेडीज आपको बताई है, बहुत ही आसान रेमेडीज है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऑलरेडी आपको कहा है, आपने किसी को कंसल्ट किया है कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो इन रेमेडीज का उपयोग करिए। और जैसे मैम ने कहा, अगर आपकी कुंडली में अभी तक आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को गाइड नहीं किया है, तो मैम का जो कमर्शियल डिटेल्स है इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पॉडकास्ट पूरा देखने के बाद लगता है कि मैम को आपको किसी भी चीज़ के लिए कंसल्टेशन लेना है मैम का, तो प्लीज़ उनके सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर उनके जो डिटेल्स दिए गए उनमें कांटेक्ट कीजिए। इन आसान रेमेडीज़ को करिए। और एक्चुअल में आसान रेमेडीज़ ही आपके लिए काम करती है, कॉम्प्लेक्स रेमेडीज़ कभी आपके लिए काम नहीं करती है। जितना मैंने अब तक समझा है सब लोगों से, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल। दूसरा मैं जानना चाहूंगा, लोग कहते हैं मैम जब डेस्टिनी लिखा गया है ऑलरेडी, सब कुछ एवरीथिंग इज रिटन व्हेन आर यू बॉर्न, एंड स्पेसिफिक कह सकते हैं कुछ ड्यूरेशन होता है जब तक आपकी डेस्टिनी लिखी जाती है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी किस पर्पस से की जाती है? क्योंकि सब कुछ फ्लेक्सिबल नहीं होता और सब कुछ फिक्स्ड नहीं होता। ओके। आपका जन्म स्थान, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, ये सब फिक्स्ड है। बट कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं। आप रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हो, कौन से फील्ड में आप कितनी मेहनत करोगे, किस फील्ड में आप कितना एक्सेल करोगे, और आप लाइफ में चैलेंजेस को कैसे हैंडल करोगे, ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं। कुंडली ये नहीं कहती कि सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ चेंज नहीं हो सकता। कुंडली, अगेन आई विल रिपीट माई पॉइंट, कुंडली सिर्फ गाइडेंस देती है। कुंडली आपको बार बार अवेयर करेगी कि दिस इज योर चैलेंज, दिस इज द इवेंट, दिस इज द राइट टाइम। आप क्या कर रहे हो, दिस इज अगेन अ फ्री विल। राइट। परफेक्ट। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। राइट। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आज हम पोस्ट पेंडेमिक इतने सारे सोशल मीडिया पे जो एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऑडियंस क्रैक कर जाएगी मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम कीजिए इफ़ यू वांट टू मेक योर शुक्र स्ट्रॉन्गर। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं नॉनवेज कंज्यूम करिए, वो भी आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं तेज पत्ते पे ये नंबर्स लिख दे, आपके मनी ब्लॉकेजेस, डेट क्राइसिस रिमूव हो जाएंगे। ये जो गिमिक आ रही है रेमेडीज की मार्केट में इस समय,
ये रेमेडीज कितने हद तक काम करती है, या फिर एक्चुअल में रेमेडीज काम करती है? और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं कि जेमस्टोन्स पहनिए, ये आपके लिए काम करेंगे। कुछ कहते हैं क्रिस्टल्स पहनिए, काम करिए। एक्चुअल में मिथ क्या है, सही क्या है? आई टेल यू, जिन रेमेडीज की आप बात कर रहे हैं वो कैसे काम करती हैं, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करती हैं। राइट। आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी रेमेडी करी, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा आप रात को ये रखना, आप सुबह देखना आपके साथ ऐसा होगा, आप राइट। वो रखेंगे, राइट। आपको ऐसा फील होगा, यस इट्स वर्किंग फॉर यू एंड यू स्टार्ट फीलिंग काम डाउन। तो वो रेमेडीज, दैट्स आर प्लेसिबो इफेक्ट, वो रेमेडीज उस तरीके से काम करती हैं। ठीक है। लेकिन जहां आपने बात करी जेमस्टोन्स की एंड जो हमारी वैदिक रेमेडीज हैं उनकी बात करी, तो वो बहुत ऑथेंटिक होती हैं। मैं खुद उसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। इनफैक्ट जेम स्टोन्स का तो हमारे शास्त्रों में भी साइंटिफिक बेसिस दिया गया है। राइट। प्लानिटरी एनर्जीज एंड जेम स्टोन्स के बीच में रेजोनेंस है। लेकिन अगेन, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको यही कहता है कि तुम 15,000 रुपए रतीगा नीलम पहनो, सारी शनि की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रॉड है। मैं कहती हूँ, एक क्लाइंट आए, उन्होंने बोला कि मेरी राहु की महादशा चल रही है लेकिन मेरा तो कोई भी काम नहीं बन रहा। सो आई विल टेल देम, आप अपने काम को इम्प्रूव करो, स्किल्स डेवलप करो, नेटवर्किंग करो एंड साथ में जेमस्टोन्स पहनो, रेमेडीज करो। बट जेमस्टोन्स पहले, रेमेडीज पहले एंड कर्म बाद में, ये बैकवर्ड्स हो गया ना। परफेक्ट। दिस डजंट वर्क। दिस डजंट वर्क। परफेक्ट। जैसे मैं हमने कहा, जेमस्टोन्स रेमेडी आपको एक बूस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। They are not substitutes for hard work. राइट। They are supplementary tools. बूस्टर्स, इट इज अ बूस्टर फॉर Yes. योर हार्ड वर्क। लेकिन आपको कर्म तो करने होंगे। उन कर्म को सही डायरेक्शन में करवाने का काम जेमस्टोन्स या फिर रेमेडीज आपको कराएंगे। और एक मैम, जो आपकी मॉडलिटी हमने इंस्टाग्राम पे देखी थी, वो जो काफी कम एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट के प्रोफाइल में हम देखते हैं, वो है नीच भंग राग योग। ये क्या है, ये टर्म क्या है? ये मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है। ओके। इसको ना मैं पहले आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं। प्लीज बताइए। इसको मैं पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। अमिताभ बच्चन जी, ही इज अ क्लासिक केस ऑफ नीच भंग राजयोग। ओके। इनकी कुंडली में वीनस 8th हाउस में वर्गो में नीच का होके बैठा हुआ है। और वर्गो वीनस जो चार्म, लग्जरी, वेल्थ, फेम, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है, इनका सिग्निफिकेटर है। नीच का होने की वजह से उनको अपनी इनिशियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कॉन्फिडेंस पे इश्यूज हुए, रिकग्निशन इश्यूज हुए, चैलेंजेस फेस करने पड़े। उनकी आवाज को रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने 11 फ्लॉप फिल्म्स दी। लगातार दी यस हैं। यस यस। फिर उनकी एक उम्र के बाद उनका राजयोग एक्टिव हुआ। तब क्या हुआ, उनको एंग्री यंग मैन का टाइटल मिला। यस यस। अब फेम, लग्जरी, वेल्थ, एवरीथिंग इज एट पीक। राइट। तो ये होता है नीच भंग राजयोग का मैजिक। ये पहले तोड़ता है, फिर जोड़ता है और फिर एकदम आइकॉनिक बना देता है। जैसे आपने इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जिनके भी कुंडली में ये जो राजयोग जब बनता है, डज इट सिंपली मीन दैट पहले स्ट्रगल्स है, बाद में सक्सेस है? जी हाँ, ओके। ये राजयोग आफ्टर द एज ऑफ 20 to 25 ये एक्टिव होता है ओके। एंड देन ये राजयोग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो इज इट सिमिलर टू शनि, दैट स्ट्रगल करो तो ही आपको No, रिजल्ट्स मिलेंगे? no, this is a different concept. ओके। ओके। I will tell you what exactly ओके। नीच भंग राजयोग is. ओके। हर प्लैनेट किसी किसी राशि में नीच का हो जाता है, राइट। सबकी। लाइक सूर्य इन लिब्रा, मून इन स्कॉर्पियो, मार्स इन कैंसर, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न एंड सो ऑन। या। सो एंड यहाँ उस प्लैनेट की एनर्जी सबसे वीक हो जाती है। सो अगर आपका जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है, सो पीपल से आपका जुपिटर वीक है। वीक है। बट देयर आर सर्टेन कैंसिलेशंस विच मेक दिस नीच भंग राजयोग। Right. वो ये होते हैं कि अगर किसी नीच ग्रह के डिस्पोजिटर ने उसको एस्पेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न जो कि शनि की राशि है, राइट। तो अगर शनि ने अपनी 3, 7th या 10th दृष्टि उस पर डाल दी तो उसका नीच भंग हो जाएगा। राइट। सेकंड केस, अगर किसी नीच ग्रह का डिस्पोजिटर नीच ग्रह से 1, 4, 7 या 10 में बैठे, विच इज केंद्र में बैठ जाए, Right. तो भी नीच भंग हो जाता है। राइट। और अगर कोई और नीच का प्लैनेट अपनी उच्च की दृष्टि
उस पे डाल दे तो भी नीच भंग हो जाता है। और ये खाली एनर्जीज को रिस्टोर नहीं करता, ये उनको एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ देता है, एंड ओके, दैट इज व्हाई द राजयोग। इसीलिए वो राजयोग क्रिएट होता है। यस। परफेक्ट। एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा, एक्चुअल में आपकी एक ऐसी लाइन या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन कर पाए, और साथ ही में क्या एस्ट्रोलॉजी आपका फ्यूचर ऑन डॉट प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी यस फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, एब्सोल्युटली। इट विल टेल यू वेदर teaching line is good for you or being a lawyer is good for you. You can be a doctor or you can be a karmic interpreter. ओके। So ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजी तय करती है। आज मैंने इस समय पे अपना पेज बनाया, क्यों? क्योंकि मेरी जुपिटर की महादशा आई। राइट। क्यों मैंने इस लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर मैंने एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लिया? आई एम ओनली बीइंग डिक्टेटेड बाय माय कुंडली। राइट। कुंडली मुझे उस जगह पे लेकर आई, कुंडली ने मेरे लिए ये रास्ता चुना, मैंने सिर्फ अपना कर्मा करा। ओके। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है, गाइडेंस दे यस। सकती है। अब हम आते हैं रैपिड फायर के ऊपर मैम। एक ऐसे करीबन 10 से 12 रैपिड फायर क्वेश्चंस हमने किए हैं आपके लिए, जो आपको कह सकते हैं इंस्टेंट वन लाइनर में आंसर देने हैं उनके। साउंड्स इंटरेस्टिंग। एक ग्रह जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है। शनि, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। परफेक्ट। एक ग्रह जो पर्सनली आपको चैलेंजिंग लगता है। राहु, क्योंकि कभी सेटिस्फाई नहीं होता। ओके, भूख हमेशा बढ़ती है। परफेक्ट। एक चीज जो आप चाहती हैं कि लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझे। इट इज नॉट अ फेट, इट इज अ अवेयरनेस। परफेक्ट। परफेक्ट, दिस वाज द स्टेटमेंट व्हिच आई वाज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ओके। सबसे कॉमन गलती जो कुंडली को लेकर लोग करते हैं। सिर्फ बुरा सुनना चाहते हैं। ओके। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली में सब अच्छा बताता है तो उन्हें लगता है ये एस्ट्रोलॉजर बेकार है, इसे कुछ नहीं आता। ओके, दे नीड नेगेटिव पॉइंट्स मोर। यस। ओके। एक प्लैनेट जो आपके पूरे पॉडकास्ट को यहाँ पे कह सकते हैं स्पेसिफिकली बना सकता है, ऐसा कोई प्लैनेट? शनि। ओके। आई कैन डू अ होल पॉडकास्ट ऑन शनि। ओके। परफेक्ट। एक ऐसा प्लैनेट जो लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। केतु। नो बडी टॉक्स अबाउट केतु, सब राहु और शनि की बात करते हैं। लिबरेशन अगेन केतु ही दिलाता है, मोक्ष तो केतु का द्वार तो केतु ही दिखाता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस। परफेक्ट। एक ऐसी चीज जो हर इंसान अपनी कुंडली में पहले देखना चाहिए उसे। आपका लग्न, ओके। that's your physical body, that's your IQ, that is you, your personality, so that is very important. एस्ट्रोलॉजी या फिर साइकोलॉजी, दोनों में से किसे आप चुनेंगे ज्यादा? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ओके। लेकिन फिर भी गन पॉइंट पे पूछ रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज द रूट ऑफ साइकोलॉजी। ओके, एस्ट्रोलॉजी से ही पता चल जाएगा कि किस टाइप का इंसान यस। आपके सामने बैठा है। परफेक्ट। सबसे बड़ा रेड फ्लैग एक एस्ट्रोलॉजर में क्या देखना चाहिए एक आम इंसान को बिफोर गोइंग फॉर कंसल्टेशन? 100% गारंटी देती हूँ, ये। दैट्स अ रेड फ्लैग। 100% गारंटी नहीं होती, कॉस्मॉस इज मच बिगर। परफेक्ट। एक रेमेडी जो आप खुद प्रैक्टिकली हमेशा फॉलो करते हैं। एवरी सैटरडे किसी ओके। जरूरतमंद को कुछ खाना खिलाना, ओके। ये शनि की सबसे सरल ओके। और सबसे इफेक्टिव रेमेडी है। ओके, जो हर इंसान कर सकता है। हर इंसान कर सकता परफेक्ट। राहु के लिए एक क्विक रेमेडी जो आप शेयर करना चाहें। है। डिटैचमेंट ओके। एंड बिकॉज जो भी चीजें आप लाइफ में होल्ड करते हो उनको रिलीज कर दो। राहु ऑब्सेशन देता है, रेमेडी है रिलीज करना। ओके। परफेक्ट। अगर कोई कह सकते हैं यहाँ पे एक ऐसे अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो ऐसी कोई रेमेडी? अपने गुरु यानी बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ शेयर करो, नॉलेज शेयर करो, कोई विजडम इम्पार्ट करो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दैट इज हाउ गुरु इज। आप जब भी दोगे आपको रिटर्न में खुद ब खुद मिलेगा। परफेक्ट। 2026 कहते हैं सूर्य का साल है बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट द टोटल कम्स टू 1। अगर अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करें? सूर्य को जल चढ़ाएं ओम सूर्याय नमः बोलते हुए।
ये इंस्टेंटली सूर्य को एक्टिवेट करता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। एंड ये रेमेडी लिटरली फ्री है। परफेक्ट, परफेक्ट, हर कोई कर सकता है। एक ऐसी रेमेडी जो आपके इमोशनल बैलेंस कॉन्स्टेंटली बरकरार रहे, यानी चंद्र की रेमेडी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अपनी माँ की सेवा करो, माँ ओके, से बात करो। ओके, चंद्र मातृशक्ति का प्लैनेट है। ओके, अगर आपकी माँ ना हो तो माँ को याद करके उनके नाम से कुछ दान करो। ओके, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो हील होनी शुरू हो जाती है। परफेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट जो आप देना चाहेंगे उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करके, जो समझते हैं कि उनकी जो कुंडली है वो वीक है और वो कभी सक्सेस अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। भगवत गीता का एक श्लोक, निमित्त मात्रम भवा सव्य सच। ओके, इसका मतलब है तुम केवल एक निमित्त हो, कर्म तो होकर ही रहेगा। आपकी कुंडली चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, अपना कर्म करो। आप सिर्फ एक निमित्त हो, जो होना है वो होगा। सिर्फ अपने टाइम पे अपने अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, अपने ध्यान रखो, और यूनिवर्स पे भी थोड़ा भरोसा रखो। परफेक्ट। आज के पॉडकास्ट में बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स को मैं ऑन शूट कहता हूँ, मैम इज वन ऑफ देम, कि क्लियरली दिखता है कि पिछले 40 से 50 मिनट की जो कन्वर्सेशन हमारी हुई है उसमें पहले 15 मिनट में ही ऑथेंटिकेशन दिख जाती है कि एस्ट्रोलॉजर क्या है, फेक है, ऑथेंटिक है। ये मैं बहुत ऑन शूट बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स को बोलता हूँ, मैम इज वन ऑफ देम। उसकी एक ही सिंपल लाइन मैं कहूँगा, जो मैम ने इस पॉडकास्ट में 3-4 बार हाइलाइट की थी, वो मैं फिर से हाइलाइट करना चाहूँगा इस कंक्लूजन स्टेटमेंट में, वो है 100% गारंटी। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के दौर पे काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर, जो मैंने इस पॉडकास्ट पे ड्यूरेशन में भी डिस्कस किए 3-4 ऐसे पॉइंट्स, जहाँ पे क्लियर कट अपने आप के ब्रांड को बेचने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ये कर लो, रातों रात ये हो जाएगा। 100% गारंटी, ये स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जो मुझे अच्छा लगा इस पॉडकास्ट के कन्वर्सेशन में, वो है कितना भी आपकी डेस्टिनी लिखी गई है, अगर आप कर्मा सही नहीं करेंगे तो वो डेस्टिनी भी आपके लिए काम नहीं करेगी। थर्ड, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट मैम ने महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कृत श्लोक यहाँ पे कहा और उसका ट्रांसलेशन भी कहा कि आप सिर्फ एक निमित्त हो, आपको कर्मा करना है, रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। और फाइनल पॉइंट, थ्री इडियट्स का जो एक स्टेटमेंट जो पिक्चर का था, कि कह सकते हैं यहाँ पे सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप सिर्फ चीज़ें फॉलो होती रहेगी। तो चीज करते रहिए, अपने आप चीज़ें फॉलो होंगी, बॉक्सेस विल फॉल इन द प्लेसेस। ये एक स्टेटमेंट मैं कहूँगा इस पॉडकास्ट का। साथ ही में जो हाईलाइट था इस पॉडकास्ट का, मैम ने तीनों महादशा के बारे में एक्चुअल में ब्राइट साइड दिखाई। हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स राहु, केतु और शनि, राकेश जो मैं कई बार कहता हूँ, इन तीनों प्लैनेट्स के बारे में हमें काफ़ी नेगेटिव साइड दिखाते हैं, हमें डराते हैं। लेकिन ये तीनों प्लैनेट्स भी आपके लिए एक्चुअल में पॉजिटिव साइड भी लाते हैं लाइफ में, और आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी लाते हैं। स्पेसिफिकली शनि की, जब शनि की साढ़े साथी की बात हुई तो मैम ने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। और मैम का जो यहाँ पे एक पर्सनल फेवरेट था, नीच भांग राजयोग, इसे शायद प्रोनाउंस करने में काफ़ी समय लगेगा, जो नए पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं। मैंने भी जब पहली बार सुना तो मुझे भी टाइम लगा था। लेकिन ये राजयोग जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जो अब तक मैंने तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पॉडकास्ट में नहीं सुना है। तो ये भी एक नया टर्म हमें सुनने मिला। और साथ ही में ऑथेंटिकेशन क्लियरली दिखा। मैम के आंसर्स मैं कहूँगा एलैबोरेट ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, वन लाइनर आंसर्स थे जो ऑन डॉट थे, ऑन पॉइंट थे। जितना चीज़ों को आप सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए वो चीज़ें काम करेगी, जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना वो आपके लिए काम नहीं करेगी। रेमेडीज भी जो ओवरऑल मैम ने पॉडकास्ट में दी, वो काफ़ी ऑथेंटिक थी, काफ़ी सिंपल थी, काफ़ी आसान थी। कोई आपको बड़ी पूजा, कोई बड़ी योग, बड़े हवन ऐसे कुछ मैम ने नहीं कहा है। ऐसी कोई डिफ़िकल्ट रेमेडीज़ नहीं कही है जो कल से ही आप नहीं कर सकते हैं। तो मैम, जैसे मैंने इस पॉडकास्ट के ड्यूरेशन में कहा आपको, कि जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मैम को कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स को कहता हूँ, आपको फेस टू फेस कहना चाहूँगा, बाय दिस 50 मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन विथ यू, आई कैन क्लियरली जज यू। जितने भी आप गाइडेंस आपके क्लाइंट्स को देते हैं वो ऑन डॉट रहेंगे और एक्चुअल ऑथेंटिक रहेंगे। और ऐसा ही मैं आशा करूँगा कि फ्यूचर में भी आप अपने क्लाइंट्स को गाइड करते रहिए।
आपके ब्रांड को एक अलग लेवल पे लेके जाइए। और जो आपने खास कहा कि जुपिटर का जब योग आया तब आपने ये सब सोशल मीडिया का दौर चालू किया ताकि वो एक्चुअल में आपके क्लाइंट्स के लिए सही डायरेक्शन में काम करे। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने इस पॉडकास्ट के द्वारा हमारी ऑडियंस को ऑथेंटिक साइड दिखाया एस्ट्रोलॉजी का, उसके लिए बहुत-बहुत आभार मैम। थैंक यू। थैंक यू।